नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 22। इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन महात्मा से कहते हैं कि आत्मा क्या है, अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, यानी ये इटर्नल है। और ये जो है आत्मा, ये अव्यय भी है। तो इसको ना तो कोई मार सकता है और ना ये कभी मरा हुआ है, ये अजन्मा है। इसी कारण ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए और आगे बोलते हैं इस 22 नंबर श्लोक में, हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम, कोई कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, जीर्ण, यहां पर देखिए श्लोक में वर्ड इस्तेमाल किया जीर्ण, थर्ड लाइन में, मतलब यानी खराब हो जाता है, फट जाता है, पुराना हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस वस्त्र को हटा देते हैं या फेंक देते हैं और फिर क्या करते हैं, मार्केट से वापस नया वस्त्र लेके आते हैं, नया हम लोग वस्त्र लेके आते हैं। उसी प्रकार यहां पर शरीर को क्या बोला गया है, यहां पर आत्मा के लिए शरीर कपड़ा है। किस प्रकार कि जिस प्रकार हम लोग कपड़ा चेंज करता है, पुराना कपड़ा फेंक कर नया कपड़ा लाते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो है पुराना शरीर को छोड़कर वापस नया शरीर धारण करता है। यानी एक शरीर छोड़ता है और फिर दूसरा शरीर धारण करता है, पुराना शरीर को छोड़ता है फिर नया शरीर, फिर एक शरीर को छोड़ता है फिर एक शरीर, फिर एक शरीर को छोड़ता है फिर एक शरीर। यानी ये निरंतर एक प्रोसेस में ये चलता रहता है। तो क्या हम लोग पुराने कपड़े को जब फेंक देते हैं, फटा हुआ जो जीर्ण है, क्या उसके लिए फिर हम लोग रोते हैं, दुख करते हैं, शोक करते हैं? आज जो लोग होली खेले हैं, जिन कपड़ों में आप लोगों ने होली खेला, वो कपड़ों को फिर हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, फेंक देते हैं, मतलब आई मीन। तो क्या हम लोग उस कपड़ों को लेके हम लोग रोते हैं कि इस कपड़ा मेरे लिए खराब हो गया? रोते हैं। कौन रोते हैं? बच्चे रोते हैं। बच्चे कभी कभार क्या होता है, नहीं नहीं ये कपड़ा मेरे को अच्छा लगा, मेरा स्कूल का ड्रेस छोटा हो गया तो क्या हुआ, फिर भी तुम उठा के रख दो अलमीरा में। क्यों? उसका उसके प्रति आसक्ति रहता है, उस कपड़ा के प्रति आसक्ति रहता है बच्चा का। उसी प्रकार क्या है, आत्मा का क्या है, आत्मा शरीर को छोड़ता है फिर दूसरा शरीर धारण करता है, मगर आत्मा का क्या था, आसक्ति रहता है। किस चीज के प्रति आसक्ति रहता है? विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति रहता है। और विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति रहने के कारण क्या होता है, उसको जिस प्रकार की उसकी इच्छा रहती है, जिस प्रकार की उसकी मनोकामना रहती है, उस प्रकार का उसको कपड़ा मिलता है। कपड़ा जो है कैसा मिलता है, जैसे मेरा जो साइज है, मेरे साइज के हिसाब से मेरे को कपड़ा अच्छा लगेगा, फिटिंग होगा ना, बड़ा कपड़ा छोटा कपड़ा फिटिंग होगा। मैं मार्केट में जाऊंगा, टेलर को क्या बोलूंगा, मेरा जो बॉडी साइज है इस साइज का कपड़ा दो, मेरा जो बच्चा उस बच्चा का साइज का कपड़ा पहन के मैं पहन सकूंगा या नो? दैट मीन्स आत्मा का जो डिजायर रहता है
उस डिजायर के हिसाब से उसको 84 लाख के कपड़े, टोटल का डिजाइन कितना हम लोग के पास में 84 lakhs टाइप का हम लोग का डिजाइन है। भगवान के घर में 84 लाख टाइप के डिजाइन के कपड़े हैं। हम लोग को जैसी इच्छा होती है उस प्रकार का कपड़ा हम लोग को मिल जाता है, जैसी हम लोग की डिजायर होती है उस हिसाब से भगवान हम लोग को वो कपड़ा देता है। प्रभु जी तो एक क्वेश्चन है बाद इसी में, से क्वेश्चन बाद रिलेटेड। में, अच्छा ठीक। क्वेश्चन बाद में। तो इस श्लोक में क्या हो गया, इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण बात हम लोग को मिली है जो आप लोग को नोटिंग करने की है। फर्स्ट पॉइंट कि आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग करता है और नया शरीर को उपलब्ध करता है। नंबर 2, आत्मा को जो शरीर जो मिलता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिजायर्स। कोई उसका खूब भोग करने का इच्छा हुआ तो उसको क्या बंदर का योनि में खूब भोग करते हैं लोग, सुबह शाम रात दोपहर हर वक्त लोग एक मतलब ये संभोग करते हैं उन लोग, बंदर और पिजन। तो वैसा योनि दे देगा। किसी को खूब उड़ने का इच्छा है तो ठीक है, उसको क्या करेगा, पक्षी टाइप का बना देगा। बहुत जन जो कम कपड़ा पहनता है या फिर थोड़ा नंगे टाइप का रहना चाहता है तो उसको क्या करेगा, वृक्ष का शरीर दे देगा, तुम वृक्ष की तरह नंगा रहो। किसी का कुछ जैसे जिसकी जो टाइप का डिजायर है, जिस टाइप का इच्छा है उस टाइप से भगवान के पास विभिन्न टाइप का कपड़ा है, उस कपड़ा में उसको फिटिंग कर देगा, 84 लाख योनियों में फिटिंग कर देगा। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर है, दिया गया है। तो इन दोनों पॉइंट से अभी क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान अर्जुन महात्मा को तत्व बताना चाह रहे हैं। क्या तत्व है यहाँ पर कि तुम जो दुख कर रहा है इन लोग के लिए, तुम्हारा दुख करने का कारण है क्या? इन लोग एक शरीर छोड़ेगा दूसरा शरीर मिलेगा, और ये तो नॉन स्टॉप इन लोगों को शरीर मिलेगा, तो तुम ये भीष्म पितामह के लिए या अपने गुरुजनों के लिए क्यों दुख कर रहे हो? होपलेस, कोई मीनिंग नहीं है। इन लोग इस बॉडी को छोड़ेंगे, इन लोग को इमीडिएटली दूसरा बॉडी मिलेगा। और इवन अगर उन लोग युद्ध स्थल में क्षत्रिय के नाते उन लोग अगर शरीर को त्याग करते हैं तो उन लोग को मिनिमम स्वर्ग की तो प्राप्ति होगी। और फिर एक फायदा और होगा, स्वर्ग की तो प्राप्ति होगी और एक फायदा होगा क्या, इस बॉडी के अंदर में जितना कर्म बंधन था उससे भी उन लोग फ्री हो गए। अब जो नेक्स्ट बॉडी जो मिला वो उसमें ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया। तो कोई कारण नहीं है, देयर इज नो रीजन कि उनको कोई दुख करना चाहिए। यानी ये भगवान यहां पर प्रूफ कर रहे हैं कि आत्मा जो है शाश्वत है। आत्मा खत्म हुआ क्या, जैसे मैंने बॉडी छोड़ा, बॉडी छोड़ते यहां पर आत्मा खत्म हुआ बोल के बता रहा है क्या इस श्लोक में? पूजा मारू माता जी नहीं बता रहा है, राधिका माता जी नहीं बता रहे। इसका मतलब आप लोग दोनों जन को समझ में, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? नहीं बता रहे, नहीं बता रहे, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो शरीर, दूसरा शरीर मिल रहा है और आत्मा खत्म नहीं हो रहा है, यानी आत्मा शाश्वत है। ये भी अप्रूव हो गया इस श्लोक में। तो मायावादी लोग जो बोलते हैं कि ये शरीर जब छोड़ते हैं हम लोग तो आत्मा जो उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, उस बात का यहाँ पर खंडन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस श्लोक में क्लियर खंडन है। जी प्रभु। यहाँ पर और एक चीज बता रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद एक और चीज बता रहे हैं कि आत्मा का जो डिजायर्स है और उसको जो शरीर जो मिल रहा है उसके डिजायर्स के अकॉर्डिंग, उसको एक एग्जाम्पल से बताया गया है यहाँ पर कि 2 चिड़िया है, वो दोनों चिड़िया एक ही डाल पे है, यानी एक ही शरीर में है। अभी एक चिड़िया जो है वो है आत्मा और दूसरी चिड़िया जो है वो है परमात्मा। परमात्मा जो है वो उस चिड़िया को देख रही है, मगर जो दूसरी वाली चिड़िया है वो परमात्मा की तरफ नहीं देख रही है, वो अपने इंद्र तृप्ति में लगी हुई है। और जो परमात्मा रूपी जो चिड़िया है वो साक्षी और अनुमंता के रूप में वहां पर बैठे हुए हैं। मगर जैसे ही वो दूसरी वाली आत्मा जो बैठी हुई है, दूसरी चिड़िया जो बैठी हुई है, वो पहली चिड़िया की तरफ अगर घूम के भी एक बार देख ले, उसको रियलाइज कर ले, उसको समझ ले,
तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि मैं जो यहाँ पर ये इंद्रिय भोग कर रही हूँ, ये इंद्रिय तृप्ति जो कर रही हूँ, दिस इज नॉट गुड, मैं इसमें बंधन में फंस रही हूँ। तो मेरे लिए अच्छा उपयोगी क्या है, मेरा कल्याण किसमें है, वो है इस परमात्मा की तरफ देखना और परमात्मा की तरफ देखकर परमात्मा की शरणागति होना। तो इस युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख सकते हैं कि अर्जुन महात्मा दूसरा वाला चिड़िया है और भगवान कृष्ण पहला वाला चिड़िया है। यानी भगवान कृष्ण परमात्मा है और अर्जुन महात्मा वो है, क्योंकि अर्जुन महात्मा की इंद्रियों के भगवान स्वामी बन के उनको निर्देशन दे रहे हैं। अर्जुन महात्मा इतना कुछ जो बोला फर्स्ट चैप्टर में उसको जरूरी था कि इतना बोलना, और डायरेक्ट ऐसे बोलता, भगवान यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम सरेंडरिंग टू यू। आप बोलो क्या मेरे लिए कर रहा है, क्यों मेरे को होपलेस बात करना है। ओके, सीमा पालीवाल माता जी, आप पढ़िए तात्पर्य। हाँ प्रभु। एक मिनट, नहीं आप रेडी चाहिए तो कोई और पढ़ेगा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? नहीं मैं पढ़ रही हूँ प्रभु। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत सत्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतर परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यफलों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण। जीवात्मा प्रकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। सामने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निश्चया शोचति मुहारमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्यन्यमिषमस्य महिमानिमिति वित्तशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शौक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है
कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शौक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलिदेव पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शौक करना युक्ति संगत नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ये जो लास्ट का जो माता जी पढ़ी, बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है। अगर कोई, ये जो महाभारत में जो युद्ध था ये धर्म युद्ध था, तो इस धर्म युद्ध में कोई भी पक्ष का हो, चाहे इस तरफ का चाहे उस तरफ का, जो भी शरीर त्याग करेगा वो क्षत्रिय होने के नाते वो मिनिमम स्वर्गलोक में वो जाएगा। और जो हम लोग बलि जो लगता है, ये जानवरों की जो बलि जो लगती है, एनिमल्स का जो बलि होता है, ये बलि प्रथा भी इस टाइप से है कि जिस जानवर की बलि लगती है वो जानवर इमीडिएटली अपने उस शरीर को त्याग करता है और उसके जो सपोज कोई गोट है या बफेलो है, काऊ है, जो भी है, जिसकी भी बलि हुई, वो इमीडिएटली बलि प्रथा से जो बलि दिया उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो जिस योनि में था उस योनि से ऊपर का योनि उसको मिलता है, क्योंकि उस शरीर के अंदर में जो जितने भी उसके कर्म फल कर्म बंधन थे उस शरीर में, पिछला शरीर में, वो किससे थे, वो और आगे के शरीरों से उसका वो संबंध था, उन कर्म फलों से उसका ये बॉडी था। और जैसे ही उसने इस बॉडी को छोड़ा, इस बॉडी में इसको बलि हुई, वो इमीडिएटली वहां से उसका अपग्रेडेशन हुआ। तो यानी बलि विधि जो है, ऐसे तो कहीं भी इसको प्रोत्साहित नहीं किया गया, बट स्टिल अगर कहीं अगर बलि विधि होता है तो एक तो हो गया कि हम लोग को बलि को स्टार्टिंग में जब बलि जब दे रहे हैं तो क्या हो गया, उसको भोग करने की प्रवृत्ति से कि उसको काटेंगे और खाएंगे, एक तो वो हो गया, तो उसमें मजेदार चीज नहीं है। मगर जो लोग बलि को देते हैं कि ये जीव है, जो शरीर वाला जो जीव है, ये इमीडिएटली इसका अपग्रेडेशन होगा, ये भी लिबरेशन के रास्ता में जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज, इसलिए यहाँ पर ये बलि वेदी या धर्म युद्ध, इन दोनों वर्डों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ओके, माता जी एक प्रश्न पूछिए राधिका देवी माता जी इसमें SMS बॉक्स में। इट मीन्स आवर आत्मा इज इन फ्रंट ऑफ परमात्मा। फ्रंट में नहीं है। मैं जो ड्राइंग आप लोगों को दिखाया था, आप लोगों को याद होगा कि हाँ, नहीं मुझे याद है प्रभु जी, आपने कहा था बगल में है, पर ये मैं नियर बाय है, पर प्रभु जी वो जैसे देख नहीं पा रही है ना, तो मुझे लगा कि शायद हमारी आत्मा आगे है और उसके पीछे में जो है परमात्मा है शायद। दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, आत्मा परमात्मा एकदम क्लोज है, ऐसे है, एकदम क्लोज है आत्मा परमात्मा। आत्मा जो यहाँ है, परमात्मा है, इतने क्लोज है, मगर आत्मा जो है ये परमात्मा की तरफ इसका ध्यान कम है और इसका इंद्रियों में होता है। क्यों ध्यान में इसके इंद्रियों में, ये आत्मा जो है ये मन बुद्धि अहंकार से घिरा हुआ है। तो मन को जो है ना, सारा बॉडी में क्या क्या फैसिलिटी है, कौन सा बॉडी में, कि उसको 84 लाख योनि का मन को पूरा ज्ञान है, उसको कौन सा बॉडी में क्या इंद्र तृप्ति मिलेगी उसको। ओके, नेक्स्ट श्लोक 23 नंबर श्लोक, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक ऑफ भगवत गीता। नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लन्दन्त आपो न शोषति मारुतः। नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लन्दन्त आपो
न शोषति मारुत। अभी ऑलरेडी भगवान बता चुके हैं कई बार, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा सनातनी है। फिर भी अर्जुन, अगर तुम्हारे मन में ऐसा अगर भाव है कि तुम एक बहुत बड़े वैरियर हो, तुम बहुत बड़े शस्त्र के मतलब पारंगत हो, तो कल को तुम्हारे मन में ऐसे नहीं आ जाए, हो सकता है कि मैं जब तीर चलाऊं तब ये आत्मा मर जाए। तो इसलिए भगवान उसका वो भ्रम भी दूर कर दे रहे हैं इस श्लोक को बोलकर। क्या बोले भगवान? ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र, कभी किसी, कभी मतलब दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में, जिस प्रकार से वो बोला ना हिरण्यकशिपु, उस टाइप से कभी भी किसी भी, मतलब चाहे तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, एटॉमिक बॉम्ब हो, AK-46 हो, AK-56 हो, कुछ भी हो, तुम उससे नहीं मार सकता आत्मा को। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यानी यहाँ पर 4 चीजों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला अस्त्र, फिर दहती, दहती मतलब जल, फिर अग्नि, और फिर वायु द्वारा सुखाना। मतलब ना जल, ना वायु, ना पृथ्वी, ना आकाश, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, किसी से भी इस आत्मा को हम लोग खत्म नहीं कर सकता है। तो मायावादी लोग जो बोलते हैं, इसका खंडन यहां भी हो रहा है इस श्लोक में भी, एकदम क्लियर। ना नैनम ना एनम, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, ना ऐसा कभी होगा, या कोई ऐसे कोई महारथी रहे होंगे जो इसको आत्मा को मारा है या मार गिरा होगा, ऐसा नहीं है। ओके, इसको पढ़ेंगे अब। पूजा मारो माता जी। हरे कृष्णा। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य, सारे हथियार, तलवार, अग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है।
अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लास्ट का लाइन देखिए कितना सुंदर है। अर्जुन और कृष्ण दोनों जन युद्ध मैदान में हैं, रथ पे आसीन हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन महात्मा को मुक्ति का मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग बताया। तो भक्ति का मार्ग में चलकर ऐसा कभी नहीं हुआ कि अर्जुन महात्मा जब बॉडी को छोड़ेगा तब वो और भगवान दोनों जन मिलके जाएंगे। अर्जुन हो सकता है उसका मुक्ति हो गया, हो सकता है स्वाति पुरलेकर माता जी, रवीश प्रभु का, शिखा गुप्ता माता जी का, भावना मालपाने माता जी का, कुलदीप प्रभु का मुक्ति होगा शरीर का। तो मुक्ति होकर भी उन लोग का जो आत्मा जो है ना वो भगवान से सेपरेट रहेगा। और सपोज मेरा मुक्ति नहीं हुआ तो तब भी मैं सेपरेट रहूंगा, क्योंकि मैं बॉडी टू बॉडी में ट्रांसफर करूंगा। इसका मतलब मैं भी सेपरेटेड रहूं, आत्मा सेपरेट, इस स्थिति में भी सेपरेट है और उस स्थिति में भी सेपरेट है। दोनों में आत्मा परमात्मा जाके मिक्स नहीं हो जाता है कि एक हो गए, एकाकार हो गए हम लोग, ऐसा नहीं है। लॉजिक समझ में आप लोग को? नहीं आया समझ में प्रभु जी, आया समझ में। मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ पाई मैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ माता जी, सिंपल, बहुत सिंपल है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना कभी ऐसा है, ना कभी ऐसा होगा कि आत्मा और परमात्मा मिक्स हो गए और वो एक हो गए। एक नहीं हो गए, दोनों डिफरेंट थे, डिफरेंट है और डिफरेंट ही रहेंगे। हो सकता है वो मुक्त अवस्था में हो तब भी डिफरेंट है। सपोज कुलदीप प्रभु है, ये मुक्त अवस्था को प्राप्त किए, तो ऐसा नहीं है अब ये गोलोक में चल जाकर जो है वहां पर भगवान के साथ मिक्स हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान के साथ मिक्स नहीं होंगे। ये आत्मा है, वहां पर एक तो शरीर मिलेगा, उस शरीर से वो भगवान की सेवा करेंगे। अब सपोज मैं हूं, मैं सपोज किसी कारण से मेरा मुक्ति नहीं हुआ, तो क्या हुआ, मेरे को बॉडी मिला, इसका मतलब उस बॉडी जब मिला तब भी इसका मतलब मेरा आत्मा सेपरेट है ना? क्या वहां पर इस बार नेक्स्ट जब बॉडी मिलेगा तब हम एक हो जाएगा या परमात्मा के साथ में? नहीं होगा। यानी दोनों कंडीशन में ही हम लोग डिफरेंट रहते हैं। इट्स नेवर, इसलिए मायावादी का जो ये खंडन होता है यहाँ पर, ऐसा कभी नहीं है कि वो उसके साथ जाके मिक्स हो जाएगा, लीन हो जाएगा। वो कुछ बिंदु में क्या चक्र, उसको जाकर ध्यान करो तो आत्मा परमात्मा के साथ जाके मिल जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। नॉनसेंस एंड होपलेस ये सब। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक कितना बच गया? हरे कृष्णा प्रभु जी। अब बोलिए माता। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। क्या मीराबाई एकाकार हुई थी? मीराबाई एकाकार कभी भी नहीं हुई। जब हम लोग जब भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई नहीं हो सकता, तो मीराबाई इज नॉट स्पेशल। शी वॉज ए सर्वेंट। वो हमेशा कृष्ण को साथ हम लोग 5 प्रकार से संबंध निभा सकते हैं, उसमें से वो पति स्वरूप में पाना चाहती थी वो। तो कोई बात नहीं, वैसी इच्छा है तो भगवान उसको डेफिनेटली उसकी इच्छा, इसको विश को पूरा करेंगे। कैसे विश को पूरा करेंगे वो भगवान ही जानते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है ऐसा हुआ होगा कि मीराबाई खूब भक्ति की, भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी, उसने जब शरीर को त्यागा तो वो पति रूप में ही पाना चाहती थी, तो शरीर को छोड़ दी। शरीर छोड़ने के बाद डेफिनेटली वो कृष्ण का स्मृति में जब वो छोड़ी है तो भगवान के गोलोक धाम को ही प्राप्त हुई होंगी, और वहां पर जाके वो भगवान के नित्य दासी बनकर वो भगवान की ऐसा उनको जॉब, ऐसा उनको सेवा मिला है जो एक पत्नी ही भगवान की करती है। हो सकता है भगवान का जूता पॉलिश करना, हो सकता है भगवान के लिए कुकिंग करना, मतलब खूब इंटीमेट, खूब
अच्छा वाला सेवा उनको मिल गया होगा। और या फिर सपोज ऐसा हुआ होगा कि उनको सपोज अंत समय में किसी कारण में सपोज उनको बॉडी भी मिल गया होगा, हु नोज, सपोज उनको बॉडी भी अगर मिल गया होगा, तो उनको बॉडी मिला, वो कन्या बनी होगी, कन्या बन के वो थोड़ी सी बड़ी होगी, 5 साल 7 साल 10 साल की हुई होगी, और कहीं ना कहीं वो एक्टिंग कर रही होगी, स्कूल में कॉलेज में कहीं भी एक्टिंग कर रही होगी, जिसमें वो राधा बनी होगी और कोई कृष्ण बना होगा, उसकी वो प्रेमिका बन के उसका पार्ट निभा रहे थे, और उस मोमेंट कांड होगा जिसमें उसने बॉडी को छोड़ दिया, कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा उस मोमेंट में। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इट इज हाइपोथेटिकल ना, उस टाइम उसने बॉडी छोड़ दिया। देखिए प्रभु जी, इसका भगवान एग्जांपल कुछ आप भागवत से कनेक्ट करिए या कुछ इससे कनेक्ट करिए, जो है आप जो एग्जांपल दे रहे हैं सूट नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ कि आपने क्या, भगवान का देखिए, भगवान जब इच्छा किसी की रहती है तो भगवान इसको पूर्ण करते हैं। हो सकता है इस बॉडी में हो, नेक्स्ट बॉडी में हो, या अगर मुक्त अवस्था में तो मुक्त अवस्था में भी भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं। तो मीराबाई कभी भी एकाकार नहीं हुई, एक नहीं हुई भगवान के साथ में, वो पृथक, भगवान पृथक, अलग अलग, दोनों सेम नहीं हो सकते, नेवर। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, प्रश्न पूछो। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो 22 वाले माता जी का रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, माता जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, आगे क्लास नहीं होगा, 9:50 हो गया।